Assalamu alaikum. I am Sir Akbar, your English teacher. Today we are going to learn the skeleton of an application. आज मैं आपको एप्लीकेशन लिखने का एक तरीका बताऊंगा कि एप्लीकेशन जब भी हम लिखते हैं तो सबसे पहले आप लेफ़्ट हैंड साइड पर टू द हेड मिस्ट्रेस, फिर कोमा, फिर ABC स्कूल यानी कोई भी स्कूल का नाम आ सकता है, ईडन पब्लिक हाई स्कूल भी आप लिख सकते हैं, स्कूल कोमा, फिर उसके नीचे कराची, फिर आपने मिड में जैसे कि आप देख रहे हैं मिड में इसके दरमियान में सेंटर में आपने ऐसे लिख देना है सब्जेक्ट, फिर उसके बाद एप्लीकेशन फॉर सिक लीव यानी आप किस चीज़ से मुतल्लिक लिख रहे हैं वो यहाँ सब्जेक्ट में लिखा जाता है। अगर आप सिक लीव के लिए लिख रहे हैं, आप जो है ना अटेंडिंग अ मैरिज के लिए लिख रहे हैं, या आप जो है तो छुट्टी के लिए शॉर्ट लीव के लिए लिख रहे हैं, वटेवर जो भी है आप यहाँ पर सब्जेक्ट में लिख सकते हैं। इसके अलावा फिर आपने सब्जेक्ट से एक लाइन नीचे मैडम से स्टार्ट लेना है, मैडम लिखकर फिर आपने कोमा, और अगर आप सर की तरफ लिख रहे हैं तो फिर आप सर लिख सकते हैं, और अगर मेल है तो सर और अगर फीमेल है तो मैडम। कोमा लगा के फिर आप शुरू करते हैं मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बिग टू से दैट। फिर उसके बाद आपकी एप्लीकेशन चल रही होती है यानी बॉडी ऑफ द एप्लीकेशन, जो भी आप लिखना चाह रहे हैं, जो स्टफ़ आप लिखना चाह रहे हैं वो आप यहाँ पर लिख देंगे। उसके एंड में राइट हैंड साइड पर आपने लिखना है योर्स ओबीडेंटली XYZ। योर्स ओबीडेंटली का मतलब होता है आपका ताबेदार, आपका फर्मा बरदार। अच्छा, अब इसमें एक और बात मैं आपको बताता चलूँ। मोस्टली स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि अभी एक जदीद एक मॉडर्न वे ऑफ राइटिंग एन एप्लीकेशन आ चुका है कि उसमें हम सारी चीज़ें जो है ना लेफ़्ट हैंड साइड पर ही लिखते हैं, मगर ऐसा नहीं है। वो सिर्फ कंप्यूटर का मेथड है। कंप्यूटर में जब भी हम ईमेल करते हैं, किसी को भेजते हैं, तो उसमें हम जो है तो लेफ़्ट हैंड साइड पर सारी चीज़ें स्टार्ट लेते हैं और वहीं से हम उसको उसी तरीके से लिखते हैं। लेकिन जब हम रिटन की बात करते हैं, जब हम एग्ज़ाम देते हैं या इम्तिहान देने के लिए, तो उसमें हमने फिर ये तरीका अपनाना होता है कि आपने लेफ़्ट हैंड साइड पर यहाँ पर लिखना होता है द टू द हेड मिस्ट्रेस या हेड मास्टर ABC स्कूल, फिर कराची, फिर उसके बाद आपने मिड में इसके मिडल में सब्जेक्ट लिखना होता है। सब्जेक्ट के बाद आपने एक लाइन नीचे फिर मैडम से स्टार्ट लेना है, और फिर मोस्ट रिस्पेक्टफुली आपकी एप्लीकेशन जब आप एंड कर लेंगे तो आखिर में फिर आपने राइट हैंड साइड पर जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर आप लिख देंगे योर्स ओबीडेंटली XYZ। तो ये एक मेथड है एप्लीकेशन लिखने का। अब मैं इसके बाद आपको स्केलेटन ऑफ राइटिंग अ लेटर यानी लेटर को हम किस तरीके से लिखेंगे, किस तरह स्टार्ट करना है और किस तरह एंड करना है, वो हम सीखते हैं। तो ये है फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर का लिखने का जो वे है, जो तरीक़ाकार है, वो ये है कि आप राइट हैंड साइड पर एग्ज़ामिनेशन हॉल लिखेंगे, इसी तरह फिर उसके नीचे आप गुलशन इकबाल लिखेंगे, फिर कराची और फुल स्टॉप लगाकर फिर आप वो डेट लिखेंगे जिस डेट को आप ये पेपर दे रहे हैं या एग्ज़ाम आपके जिस डेट पर हो रही है वही डेट आप यहाँ लिख देंगे। अब उसके बाद आपने फिर एक लाइन नीचे राइट हैंड साइड से शुरू करना है डियर ब्रदर, फिर कॉमा लगा देना है। फिर आपने स्टार्ट के कुछ सेंटेंसेस हैं, ये आपने लिख देना है जैसे लिखा हुआ है आई एम सेफ एंड साउंड एंड आई होप दैट यू विल आल्सो बी फाइन, आई रिसीव्ड योर लेटर, आई बिकेम हैप्पी टू रीड इट, आई कैन नॉट एक्सप्रेस माई फीलिंग्स इन वर्ड्स। और फिर आप जब लेटर ख़त्म कर देते हैं तो फिर आपने राइट हैंड साइड पर ही जिस तरह आपने एप्लीकेशन में लिखा था सिमिलरली बिल्कुल इसी तरीके से आपने यहाँ पर लिख देना है योर लविंग ब्रदर, और फिर नाम लिख देना है शाहिद। नाम कोई भी वटेवर नेम यू हैव यू कैन राइट डाउन, आपका जो भी नाम है आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो बहरहाल ये एक तरीका था फॉर्मल लेटर का कि इस वे में आपने लेटर लिखने का आपका ये अंदाज़ होना चाहिए और ये तरीक़ाकार है लिखने का। अब हम असाइनमेंट की तरफ आते हैं। ये आपका असाइनमेंट है, असाइनमेंट नंबर 4 इंग्लिश लैंग्वेज का है, क्लास 8 का, और ये आपने रजिस्टर नंबर यहाँ पर मैंने लिखा भी हुआ है, रजिस्टर नंबर 3 में आपने लिखना है, यानी वो रजिस्टर जो आपके 8 में, 9th में और मैट्रिक में भी चलेगा, यानी जहाँ पर आप सिर्फ एप्लीकेशन और लेटर वगैरह लिखते हैं उस रजिस्टर में आपने ये लिख देना है। और ये आपका ऐसे नंबर
4 है, क्योंकि मैंने इससे पहले आपको एक ऐसे लिख कर बताया था और 2 ऐसे मैंने आपको लिखने के लिए दिए थे, और ये मैं 4th नंबर ऐसे जो है आपको मैंने लिख कर दिया है, ये आपने अपने रजिस्टर में उतार लेना है। द ईद के बारे में है ये ऐसे, और फिर उसके बाद जो है तो नेक्स्ट आपने एप्लीकेशन लिखनी है, एप्लीकेशन नंबर 1। ये एप्लीकेशन नंबर 1 जो है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेड मिस्ट्रेस टू इशू यू अ कैरेक्टर सर्टिफिकेट, यानी ये आपने हेडमास्टर के नाम कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए लिखनी है कि आपको वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट जारी कर दें। उसी तरीके से जैसे मैंने आपको पैटर्न बताया था एप्लीकेशन लिखने का, कि लेफ़्ट हैंड साइड पर आपने द हेड मिस्ट्रेस कोमा, फिर ABC स्कूल कोमा, फिर कराची फुल स्टॉप, फिर आपने उसके मिडल में लिखना है सब्जेक्ट टू इशू अ कैरेक्टर सर्टिफिकेट। फिर उसके बाद आपने यहाँ से शुरू करना है, रिस्पेक्टेड मैडम, I am leaving the school due to my father's transfer to another city. I have also been playing for the school cricket team as a captain. I therefore request you to issue me the character certificate so that I can take admission into a new school. और फिर आपने आखिर में राइट हैंड साइड पर योर्स ओबीडेंटली राहत अली, टर्न ओवर द पेज। अब आपने यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर 2, ये भी आपने एज इट इज़ इसी तरीके से उतार लेना है अपना रजिस्टर में। इसमें भी मैंने वही वे आपको बताया है, वही तरीका जो मैंने इससे पहले आपको एप्लीकेशन लिखने का जो पैटर्न आपको बताया था, उसी तरीके से आपने सिमिलरली यू हैव टू राइट डाउन। तो स्टार्ट लेते हैं, जैसे लिखा हुआ है द हेड मिस्ट्रेस ABC स्कूल कराची। इससे पहले ये है राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेड मिस्ट्रेस टू स्टार्ट कंप्यूटर लैब एट योर स्कूल, यानी आप अपने हेड मिस्ट्रेस के नाम एक दरख्वास्त लिखें जिसमें आप कंप्यूटर लैब जो है आपने स्कूल में शुरू करवाएं, यानी कंप्यूटर लैब तामीर करा के कंप्यूटर लैब भी आपके स्कूल में होनी चाहिए। तो द हेड मिस्ट्रेस ABC स्कूल कराची, और फिर उसके बाद सब्जेक्ट आपने लिखना है टू स्टार्ट कंप्यूटर लैब। फिर रिस्पेक्टेड मैडम, आवर स्कूल डज नॉट हैव अ कंप्यूटर लैब, इट विल बी वेरी गुड फॉर द students to start it in our school. Students will benefit a lot from this facility. They will be able to perform better in their studies too. We hope that you will make arrangements for it soon. It will prove very beneficial to us. Thanks. और फिर आपने yours obediently नवीद क्लास 8। अच्छा, फिर उसके बाद लेटर का, अच्छा यहाँ पर आप डेट भी लिख सकते हैं। डेट यहाँ पर एप्लीकेशन में लेफ़्ट हैंड साइड पर जो मौजूदा डेट होगी वो आप जहाँ आपने क्लास लिखा है उसके सामने ही डेट लिख देंगे आप। फिर आपने लेटर नंबर 1 लिखना है जो है राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड कांग्रेचुलेटिंग हिम और हर ऑन द सक्सेस इन द एग्ज़ाम, कि अपने दोस्त के नाम एक ख़त लिखें जिसमें उसके इम्तिहान पर कामयाब होने पर उसको मुबारकबाद दें, यानी मुबारकबाद देते हुए अपने दोस्त को एक ख़त लिखें जो इम्तिहान में उसने कामयाबी हासिल की उसके बारे में। द एग्ज़ामिनेशन हॉल राइट हैंड साइड पर उसी तरीके से जैसे मैंने लेटर को लिखने का तरीका आपको मेथड बताया था, उसी तरीके से आपने उस वे में लिखना है। गुलशन इकबाल, फिर कराची, फिर आपने अगस्त 31, 2020, यानी वही डेट आपने डालनी है जो जिस डेट में आप ये एग्ज़ाम का पेपर दे रहे होंगे या कोई आप अपना एग्ज़ाम या कोई भी जब टेस्ट दे रहे हों तो उस वक्त आप ये मौजूदा डेट लिख देंगे। फिर डियर शुमाइला, I was glad to hear the good news of your brilliant success in the board exam. I congratulate you on your success. You really work hard. Hard work never goes waste. I pray that you always keep on getting such success in the future. Looking forward to hearing from you soon. Yours, friend. इस तरीके से आपने राइट हैंड साइड पर योर्स फ्रेंड लिख देना है। तो ये आपके 2 एप्लीकेशन थे और एक लेटर, जिसमें मैंने आपको एप्लीकेशन लिखने का एक तरीका भी बता दिया और फिर मैंने लेटर लिखने का भी एक तरीका और एक वे आपको समझा दिया। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा और ये सारा काम आपने रजिस्टर नंबर 3 में लिखना है।
तो तब तक नेक्स्ट वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।